गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस यानी क्या? देखो, द लाइंस इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ये दो लाइन दिख रहे हैं आपको, एल और एम। ये दो लाइन एक दूसरे को कहीं भी नहीं टच कर रहे हैं। आप इनको दोनों को कितना भी आगे एक्सटेंड करोगे तो भी वो एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट या टच नहीं करेंगी। ऐसे लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। नाउ वी सी ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल यानी क्या? देखो, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन दैट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल ऑफ दीज टू लाइंस। यानी जब दो लाइन को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है दो अलग अलग पॉइंट्स में, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। देखो, यहाँ पे एम और एन ये दो लाइन है और उन दोनों लाइन को एल ये जो लाइन है वो ए और बी ये दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है। इसीलिए एल लाइन क्या हो गई? ट्रांसवर्सल ऑफ दिस टू लाइंस। ओके, अब देखो, इस ट्रांसवर्सल की वजह से बहुत सारे अलग अलग एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो वो कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। इस ट्रांसवर्सल की वजह से जब एंगल्स फॉर्म होते हैं तो उनको स्पेशल नाम भी है। तो देखो, उसमें पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब पहले यहाँ पे देखो आप, पी क्यू ये होगी पहली लाइन, आर एस ये होगी दूसरी लाइन। ये दोनों लाइन को ये जो ए टी लाइन है वो एम और एन में इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो ये जो ए टी लाइन है वो हो गई ट्रांसवर्सल, क्योंकि वो लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब उसकी वजह से कौन से एंगल फॉर्म हो गए? देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कौन से एंगल होते हैं? देखो, if the arms of the transversal of a pair of angles are in the same direction and the other arm are on the same side of the transversal, then it is called a pair of corresponding angles. corresponding angles यानी कौन से एंगल्स? जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हो। जैसे कि अभी हम देखेंगे ए एम पी, ओके, और एम एन आर। तो ये दोनों भी एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है। देखो, ये वाला एंगल लेफ्ट में ही है और ये वाला एंगल, ये दोनों भी एंगल ये जो 80 ट्रांसवर्सल है उसके सेम डायरेक्शन में है। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो करस्पॉन्डिंग एंगल में कौन सी पेयर आ गई? देखो, ए एम पी और एम एन आर, यानी ए एम पी और एम एन आर। करस्पॉन्डिंग एंगल की पहली पेयर कौन सी होंगी? एंगल ए एम पी एंड एंगल एम एन आर। ये जो 80 ट्रांसवर्सल है उसके ये दोनों भी एंगल उसके लेफ्ट में ही है और उनके एंडिंग आर्म जो है वो सेम डायरेक्शन में है। ओके, दूसरी पेयर कौन सी बनेंगी? देखो, पी एम एन आर एन टी, यानी ये नीचे का एंगल पी एम एन और इसका नीचे का एंगल आर एन टी। पी एम एन एंड एंगल आर एन टी, ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग है। जैसे हमने लेफ्ट में लिया वैसे ही राइट में। देखो, ए एम क्यू एम एन एस, ए एम क्यू यानी ये ऊपर का एंगल एंड एम एन एस यानी ये ऊपर का एंगल। अब नीचे नीचे के एंगल लेंगे, क्यू एम एन एस एन टी, क्यू एम एन एंड एस एन टी। सो ये कौन से एंगल हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब हमको देखना है नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल यानी कौन से एंगल होते हैं? देखो, a pair of angles which are on the same side of the transversal and inside the given lines। यानी ये जो दो गिवन लाइन है
उसके अंदर के होने चाहिए, यानी अंदर के यानी 1 2 3 4 ये आएंगे, अंदर के तो होने चाहिए लेकिन सेम साइड के होने चाहिए। इंटीरियर एंगल्स बोल रहे हो तो ये वाला एंगल के साथ ये वाला एंगल इंटीरियर होगा और इधर वाले के साथ में इधर के ये एंगल के साथ ये एंगल इंटीरियर होगा। तो कौन से होंगे इंटीरियर? देखो इंटीरियर में कौन आएगा? एंगल PMN एंड एंगल MNR। PMN एंड MNR ये दोनों आ गए, सेम साइड पे है और अंदर के है, इन दोनों लाइन के अंदर है। उसी तरीके से राइट हैंड साइड के अंदर के ये आएंगे तो क्या आएगा? QMN एंड MNS। सो इस तरीके से हमने देखा इंटीरियर एंगल। अब हमें देखना है अल्टरनेट। यानी एक इस साइड में आएगा राइट में तो एक